नमस्कार साथियों। तो हम देखेंगे मुहावरा जो कल चैप्टर देखे थे मुहावरा का, उसके आगे जो बच गया है उसमें हम देखेंगे आगे मुहावरा। तो मुहावरा में देखेंगे आगे, कल बताए थे उसके आगे हम देखेंगे। तो सांप छछंदर की गति होना, इसका मतलब हो गया असमंजस की दशा में होना, यानी कि सांप छछंदर की गति होना का मतलब क्या हो गया, तो असमंजस की दशा में होना। आगे देखेंगे सब्ज बाग दिखना, यानी सब्ज बाग दिखाना का मतलब हो गया लालच देकर बहकाना। अगर किसी को आप सब्ज बाग दिखा रहे हैं, सब्ज का बाग दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप लालच देकर उसे बहका रहे हैं। फिर आगे देखेंगे हाथ पाँव फूलना। आगे क्या देखेंगे, तो हाथ पाँव फूलना। हाथ पाँव फूलना का मतलब क्या हो गया, डर से घबरा जाना। अगर देखेंगे कोई कुछ काम में गलती कर देता है या किसी तरह से गलती करता है, जैसे चोरी करता है या फिर कुछ करता है, तो उसे डर रहता है, उसका हाथ पांव फूलने लगता है, उसका पता डर से घबरा जाता है, यानी कि हम चोरी किए हैं तो पकड़ा जाएंगे। इसका डर से क्या हो जाता है, वो घबरा जाता है। इसी को बोलेंगे हाथ पांव फूल जाना। आगे देखेंगे अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का क्या मतलब हो गया, खुशामद करना, यानी अंगूठा किसी का चूम रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। यानी इसकी का नाम मतलब हो गया दूसरा चापलूसी करना। इसी का दूसरा नाम है, खुशामद करना का दूसरा नाम हो गया चापलूसी करना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, ये सभी एसएससी जीडी में पूछा गया है, तो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। इससे मुहावरा जो है, इतना मुहावरा अगर कर लेते हैं तो इससे 1 या 2 नंबर, 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर और 1 क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का कन्फर्म हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे आंखें चार होना, यानी कि देखा देखी होना या प्रेम होना। जैसे बोलेंगे उसके साथ आंखें चार हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, प्रेम हो रहा है, या फिर देखा देखी होना, उसी का मतलब हो गया देखा देखी होना या प्रेम होना। ऐसे आप लोग बहुत ही सुने होंगे, आंखें चार हो गया यानी कि प्रेम हो गया है। फिर आगे देखेंगे आंखें थमना। आंखें थमना का मतलब हो गया प्रतीक्षा में निराश होना, यानी आंखें थमना, किसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मिलने के बाद क्या हो गया, आंख जो है सो निराश हो गया, यानी आंख थम गया, तो प्रतीक्षा में निराश होना। आगे देखेंगे आंख दिखाना। आगे क्या है, तो देखेंगे आंख दिखाना यानी क्रोध प्रकट करना, यानी कि देखते हैं किसी के सामने आप आंख दिखाते हैं तो क्या करते हैं, अपना क्रोध को प्रकट करते हैं। फिर आगे देखेंगे आंखों का पानी ढल जाना, यानी क्या है, आंखों का पानी ढल जाना, यानी लज्जा रहित हो जाना, यानी क्या होना, लज्जित होना, यानी कि लज्जा रहित होना, ये इसी को बोलते हैं आंखों का पानी ढल जाना। इसी तरह से हम और नेक्स्ट देखेंगे आंखों में चर्बी छाना, या क्या है, तो आंखों में चर्बी छाना। आंखों में चर्बी छाना का मतलब हो गया घमंडी होना। अगर कोई घमंडी हो गया जिसे क्या बोलेंगे, आंखों में चर्बी छा गया है, यानी आंखों में चर्बी छाना का मतलब क्या हो गया, तो घमंडी होना। इसी तरह से हम अभी आंखों का क्वेश्चन देखिए, ये सभी को एकदम कन्फर्म से याद कर लेना है, बहुत ही कंपलसरी है। आगे देखेंगे आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना का मतलब हो गया अत्यधिक विलाप करना, यानी आठ आठ आंसू रोना, 8 और 8 आंसू रोना, यानी कि अत्यधिक विलाप करना, इसे हम याद रखेंगे। आगे देखेंगे आग में कूद पड़ना, यानी खतरा मोलना। समझ सकते हैं कि आग कितना खतरनाक होता है। आप लोग को पता है कि आग खतरनाक होता है, तो अगर आग से आप खतरा मोल ले रहे हैं, आग में कूद पड़ रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, आप खतरा मोल ले रहे हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट इधर है और क्वेश्चन देखेंगे अंडे में शहजादा। अंडे में शहजादा का मतलब क्या हो गया, अनुभवहीन, उसे कुछ अनुभव नहीं है। जैसे देखेंगे अंडे में शहजादा का मतलब इसलिए हो गया कि अभी अंडे से निकला हुआ है, यानी कि उसे कुछ अनुभव नहीं है, इसी को बोलते हैं अनुभवहीन। यानी अनुभवहीन का मतलब हो गया कि अनुभव कुछ नहीं है, बिल्कुल नया है, उसी को बोलते हैं अंडे का शहजादा, यानी कि अनुभवहीन। आगे देखेंगे अपनी डफली आप बजाना। अपनी डफली आप बजाना, इसका मतलब हो गया अपने मन की करना, यानी अपनी डफली आप बजाना का मतलब हो गया अपने मन की करना, यानी जो मन किया वो कर रहे हैं, किसी की बात को नहीं सुन रहे हैं, इसी को बोलते हैं अपनी डफली आप बजाना। इसी तरह से आगे देखेंगे आग उगलना। क्या है, तो आग उगलना यानी क्रोध प्रकट करना। देखते होंगे किसी को गुस्सा आता है, क्रोध करता है, तो क्या करता है, वो आग उगलता है, यानी आग उगलना का मतलब हो गया क्रोध प्रकट करना। फिर आगे है आग में घी डालना। ये तो सब बहुत ही आसान है, सभी लोग जानते होंगे।
आग में घी डालना का मतलब हो गया झगड़ा बढ़ना या क्रोध भड़काना, यानी झगड़ा को बढ़ाना, इसी को बोलते हैं आग में घी डालना। यानी झगड़ा है उसी में वो उसी झगड़ा को और बढ़ा रहे तो क्या बोलेंगे आग में घी डालना, यानी कि झगड़ा या क्रोध भड़काना। आगे है आग पानी का बैर। आग पानी का बैर इसका मतलब हो गया स्वाभाविक शत्रुता, यानी आग और पानी तो एक जगह से है नहीं, आग और पानी अलग हो गया। इसका दुश्मन, बैर का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि स्वाभाविक शत्रुता, यानी इससे ही पता चल रहा है बैर मीन्स दुश्मन यानी कि शत्रु, तो स्वाभाविक शत्रुता। आगे देखेंगे अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू का सीधा करना का मतलब हो गया अपना स्वार्थ साधना। अपना उल्लू सीधा का मतलब हो गया अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना स्वार्थ साधना। इसी तरह से आगे देखेंगे एड़ी चोटी का पसीना एक करना। क्या है तो एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी खूब परिश्रम करना। इसी तरह से कल भी बताए थे एक हम क्वेश्चन सेम था, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी कि एड़ी हो गया नीचे और चोटी क्या हो गया तो ऊपर, यानी कि एड़ी से चोटी तक पूरा खूब परिश्रम करें, बहुत सारा मेहनत करें, उसी को बोलते हैं एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी खूब परिश्रम करना। आगे देखेंगे कलम तोड़ना, यानी कि बहुत अच्छा लिखना। इसे इसका दूसरा नाम से दे सकता है। कलम तोड़ना का मतलब हो गया बढ़िया लिखना या बहुत अच्छा लिखना। देखिए मतलब हो गया, आप लोग समझ जाएंगे इसे। कलम तोड़ना का मतलब क्या हो गया तो बहुत अच्छा लिखना या फिर बढ़िया लिखना। बहुत अच्छा को ही बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया लिखना भी दे सकता है या फिर बहुत अच्छा लिखना। आगे देखेंगे कांटों में घसीटना। कांटों में घसीटना का मतलब क्या हो गया संकट में डालना। ऐसे ही जानते हैं कि कांटा कितना खतरनाक होता है, यानी कांटों में घसीट रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं तो संकट में डाल रहे हैं। कांटों में घसीटना का मतलब क्या हो गया संकट में डालना। आगे देखेंगे करवटें बदलना। करवटें बदलना का मतलब क्या हो गया बेचैन रहना। अगर जो भी बेचैन रहेगा बेचैन रहता है उसे पता ही नहीं चलता है बेचैन से कि करना क्या है, तो करवटें बदलते रहते हैं, यानी करवटें बदलना का मतलब क्या हो गया तो बेचैन रहना। आगे देखेंगे काला अक्षर भैंस बराबर। ये तो बहुत पहले से ही सुन रहे होंगे, इसे ये तो सभी को याद हो। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ या निरामूर्ख, यानी कि बिना पढ़े लिखो को क्या बोलते हैं तो काला अक्षर भैंस बराबर। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे टेढ़ी खीर। क्या है तो टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब हो गया कठिन काम या बात। कठिन काम या बात को क्या बोलेंगे तो टेढ़ी खीर बोलेंगे। आगे देखें ठन ठन गोपाल। ये तो बहुत ही ईजी है, ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल का मतलब क्या हो गया पैसा पास न होना, यानी पैसा नहीं है तो क्या है ठन ठन गोपाल। आगे देखेंगे तेली का बैल। ये तो बहुत ईजी है, तेली का बैल यानी कि हर समय में काम में लगे रहना, हर समय काम में लगे रहना, यानी तेली का बैल किसे बोलेंगे तो जो हर समय काम करते रहता है उसे बोलते हैं तेली का बैल। आगे देखेंगे दाहिना हाथ। क्या देखेंगे तो आगे है दाहिना हाथ, यानी बहुत बड़ा सहायक होना। आप लोग सुने होंगे ये जो है जैसे रोहन सोमेश का दाहिना हाथ है, यानी कि क्या है रोहन जो है सोमेश का क्या है सहायक है, उसका सहायता करता है, यानी कि क्या है दाहिना हाथ है। ये तो बहुत लोग सुने होंगे दाहिना हाथ, कि उसका दाहिना हाथ है यानी कि बहुत बड़ा सहायक है। आगे देखेंगे जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना का मतलब होला अनबन होना, यानी कि बात विचार ठीक से नहीं होना, अनबन होना। आगे देखेंगे धूप में बाल सफ़ेद होना। तो क्या है धूप में बाल सफ़ेद होना, तो क्या है इसे अनुभवहीन होना, यानी कि जिसका बाल सफ़ेद हो गया है धूप में वो क्या अनुभवहीन, धूप में बाल सफ़ेद हुआ है। जो एक बुढ़ापे में बाल सफ़ेद होता है सो, और एक धूप में बाल सफ़ेद होता है तो दोनों अंतर है। यानी जो बुढ़ापे में बाल होता है उसको क्या होता है अनुभव होता, अनुभव होना। जो धूप में बाल सफ़ेद हुआ उसका अनुभवहीन हो गया, और जो बुढ़ापे में बाल होगा सफ़ेद होगा उसे अनुभव होगा, अनुभव होना। लेकिन यहाँ क्या है धूप में बाल सफ़ेद हुआ यानी कि अनुभवहीन है। आगे देखेंगे नाक में नकेल डालना। क्या है तो नाक में नकेल डालना यानी कि वश में करना। नाक में नकेल जैसे घोड़ा के देखते हैं, घोड़ा के नाक में नकेल डालते हैं यानी कि घोड़े को अपने वश में करते हैं। इसी तरह से जिसके नाक में नकेल डाल देंगे उसे क्या करेंगे अपने वश में करेंगे, यानी कि नाक में नकेल डालना का मतलब क्या हो गया तो वश में करना। फिर आगे है नाको चने चबाना। नाको चने चबाना का मतलब क्या हो गया बहुत तंग करना। नाको चने चबाना का मतलब क्या हो गया तो बहुत तंग करना। आगे है फूक फूक कर पाँव रखना। फूक फूक कर पाँव रखना यानी कि सतर्कता से कार्य, यानी कि कोई कार्य में
आप देखेंगे कि उसमें से अनसक्सेसफुल यानी कि उसमें सफलता नहीं मिली है तो क्या करते हैं, या फिर उससे किसी प्रकार से समस्या आई है तो फूंक फूंक कर पाँव रखते हैं, यानी कि सतर्कता से कार्य करते हैं कि यानी दोबारा वो गलती ना करें। आगे है फट पड़ना। क्या है तो फट पड़ना यानी एकदम गुस्से में हो जाना, एकदम से क्या हो जाना तो गुस्से में हो जाना, इसी को बोलते हैं फट पड़ना। फिर आगे देखेंगे बखिया उधेड़ना, यानी क्या है बखिया उधेड़ना, यानी कि क्या है भेद खोलना, किसी का बखिया उधेड़ रहे हैं यानी कि उसका भेद खोल रहे हैं। आगे देखेंगे बाएं हाथ का खेल। क्या है बाएं हाथ का खेल, ये तो बहुत लोग सुने होंगे कि ये तो मेरा बायां हाथ का खेल है। क्या है बायां हाथ का, यानी अति सरल काम, जो काम आसान रहता है उसे कहते हैं अति सरल काम, और इसी जो आसान काम रहता है उसे क्या कहते हैं, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। आगे देखेंगे इसी तरह से भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन कौन बजाता है तो बेसमझ आदमी को उपदेश देना, यानी कि भैंस को आगे किसी तरह से बीन बजा लीजिए या फिर कुछ कर लीजिए, भैंस तो अपना जगह से हटने वाला नहीं है। इसी तरह से जो आदमी नहीं समझता उसी आदमी को उपदेश दे रहे हैं यानी कि समझा रहे हैं। आगे है भागीरथ प्रयत्न करना, यानी कठोर परिश्रम। भागीरथ प्रयत्न करना का मतलब क्या हो गया तो कठोर परिश्रम। आगे देखेंगे मुंह की खाना, यानी कि हार जाना या अपमानित करना। अपमानित का मतलब होता है बेइज्जती, यानी क्या कर रहा है मुंह की खाना यानी कि बेइज्जती कर रहा है यानी अपमानित कर रहा है। आगे देखेंगे मुंह पकड़ना, यानी कि बोलने न देना। मुंह पकड़ना का मतलब क्या हो गया तो बोलने न देना। ये तो आसान है, नीचे मुट्ठी गर्म करना, ये यानी कि रिश्वत देना। किसी का आप मुट्ठी गर्म करेंगे तो क्या है उसका मतलब है कि रिश्वत दे रहे हैं, या किसी से रिश्वत ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे मुट्ठी गर्म करना, यानी मुट्ठी गर्म हो रहा है यानी कि रिश्वत दे रहा है। मिट्टी का माधो, इसका आगे क्या है तो मिट्टी का माधो यानी कि बहुत ही मूर्ख। आगे है लंगोटी में फाग खेलना, यानी कि लंगोटी में फाग खेलना, ये दरिद्रता में आनंद मनाना, यानी कि कुछ है नहीं लेकिन क्या कर रहे हैं फाग खेल रहे हैं यानी कि खुशी मना रहे हैं। क्या दरिद्रता में यानी कि समस्या है लेकिन क्या कर रहे हैं खुशी मना रहे हैं आनंद मना रहे हैं। आगे है लोहे के चने चबाना, यानी कि कठिनाइयों का सामना करना। लोहा जानते हैं कितना मजबूत होता है, उसका अगर चना चबा रहे लोहा का तो मतलब क्या है कठिनाई बहुत सारा जिंदगी में है और उसी में कठिनाई को झेल रहे हैं यानी कि सामना कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना करना। आगे है लाल पीला होना, यानी गुस्से में होना। लाल पीला होना का मतलब क्या हो गया तो गुस्से में होना। आगे श्री गणेश करना, यानी कार्य आरंभ करना, ये तो पता सभी को होगा। श्री गणेश करना का मतलब क्या हो गया तो कार्य आरंभ करना। जैसे हम करते हैं नया घर का क्या कर रहे हैं तो श्री गणेश कर रहे हैं, यानी नया घर का कार्य आरंभ कर रहे हैं। इसी तरह से ये था पार्ट 2, यानी कि इसका क्लास मुहावरा का एक क्लास पार्ट 1 पहले भी हो चुका है, आप मेरे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। क्लास 1 हो चुका, ये था पार्ट 2 यानी क्लास 2। मुहावरा का एक और हुआ है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, इसमें और चलेगा। हम आगे बता देंगे आपको कि कब तक चलेगा। सो जैसे लास्ट होगा आप मेरा क्लास को पूरा करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जैसे ही लास्ट होगा वीडियो हम आप लोग को बता देंगे कि मुहावरा का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।